अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन डीलिंग्स। क्या हाल है? आइए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बिल्कुल डिफरेंट सी लाहौरी फ्रूट सैलेड। बहुत ही सिंपल है लेकिन इतनी टेस्टी है और इतनी मज़ेदार है कि आप एक मरतबा बना लेंगे तो हमेशा इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप बार बार इसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तमाम सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं जो भी अवेलेबल हों। जैसे कि हमने यहाँ पर आम लिए हैं, अनार लिया है, सेब, नाशपाती और अंगूर लिए हैं। जो भी मौजूद है आप ले सकते हैं। अमरूद वगैरह भी ले सकते हैं लेकिन इसमें खरबूजा और तरबूज टाइप के फ्रूट्स ना इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तमाम फलों को हमने काट लिया है, छिलकों के समेत ही हमने सेब और नाशपाती काट ली है। थोड़ा सा लेमन जूस इस पर ऐड कर दिया है ताकि उनका रंग ख़राब ना हो। यहाँ फ्रूट कॉकटेल हमारे पास अवेलेबल थी, वो भी हमने ले लिए। आम भी हमने कट कर लिए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर अनार के दाने निकाल लिए हैं और जो हमारे पास थे अंगूर, उसको हमने लंबाई में 2 हिस्सों में कट कर लिया है। तो फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। और इसके बाद इनको कट करने के बाद हमने सभी को इकट्ठा एक बाउल में, बड़े बाउल में निकाल लेना है ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग की जा सके। और ये जो रेसिपी है ये तकरीबन एक मीडियम साइज़ के बाउल के लिए हम दे रहे हैं। तो आप अपनी पसंद के फ्रूट्स जो भी लेना चाहें वो एक बाउल के मुताबिक लेकर कट कर लीजिए। आइए अब इसकी हम बहुत ही मज़ेदार सी ड्रेसिंग तैयार करते हैं। तो ड्रेसिंग बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने काला नमक लिया है, यानी 1/4 चम्मच, और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और यहाँ पर हमने खूब ठंडी टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फ्रेश क्रीम ले लें, व्हिपिंग क्रीम ले लें, जो भी ले लें। 4 टेबलस्पून फ्रूट के करीब है और इसे खूब ठंडा होना चाहिए, वरना ये चाट मसाले वगैरह के साथ आप इसे मिक्स करेंगे तो ये फट भी सकती है। तो अब हम अपनी क्रीम को मसालों के साथ मिक्स कर लेते हैं। और याद रखिए बहुत ज़्यादा ठंडा होना बहुत ज़रूरी है और फलों का भी ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमने लिए इमली की खट्टी मीठी सॉस और इसको हमने ऐड कर दिया। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल के करीब है। और साथ यहाँ पर हमने लिए है चिली गार्लिक सॉस। अगर चिली गार्लिक सॉस अवेलेबल ना हो तो आप 1.5 टेबलस्पून फुल केचप में ½ टीस्पून ऐड कर दीजिए चिली सॉस या हॉट सॉस, तो ये भी अच्छा जायका देती है। हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून फुल चिली गार्लिक सॉस ली है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी ड्रेसिंग तैयार हो जाएगी। क्रीमी, ठंडी, मीठी, खट्टी, बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलिए तैयार हो गई। ये हमारे फ्रूट्स भी हमने कट करके फ्रिज में ही रख दिए थे ताकि इनका कलर भी ख़राब ना हो और ये ठंडे हों। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं अपनी ये तैयार करदा ड्रेसिंग और खूब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है 2 स्पून्स की मदद से। और बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम हमारा जो फ्रूट्स हैं उन पे कोटिंग हो जाए इस ड्रेसिंग की। देखिए ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये सिर्फ इतनी होगी कि आपका जो फ्रूट्स का बाउल है वो पूरे का पूरा इसमें कवर हो जाएगा, यानी कि तमाम फ्रूट्स के ऊपर एक लेयर आ जाएगी, कोटिंग हो जाएगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सॉस नज़र नहीं आएगी। तो चलिए अब इसको हम खूब अच्छा सा रेफ्रिजरेट करके ठंडा कर लेते हैं। देखिए ठंडा होने के बाद हमारी चाट तैयार है, हमारी सैलेड तैयार है। तो इसको हमने ये थोड़े से अनार के दानों के साथ, थोड़े से ग्रेप्स के ये कटे हुए पीसेस के साथ और इसके अलावा चेरीज़ के साथ गार्निश कर लिया है। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार फ्रूट सैलेड तैयार है। आप इसे खूब ठंडा करके सर्व कीजिएगा तभी मज़े की लगेगी। बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट होता है इसका, बहुत ही मज़े की लगती है। बस चंद चीज़ों का ख्याल रखना है कि क्रीम बहुत ठंडी होनी चाहिए ताकि वो फट ना जाए। तो आपकी चाट बहुत ही मज़े की बनेगी। आप एक मरतबा इसको तैयार कीजिए और सर्व कीजिए। हेल्दी भी बहुत है और टेस्टी भी बहुत है। और गर्मियों के सीज़न में ख़ास तौर से जब आपका कुछ मीठा खाने का दिल चाहे तो ये हेल्दी सी डिज़र्ट आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है। तो हमें उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना फीडबैक भी दीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।